डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है, दैट इज़ मैग्नेटिक फ्लक्स। बहुत सारे बच्चे जो हैं बेटा इवन +2 भी क्लियर कर जाते हैं, बट दे आर नॉट एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द मैग्नेटिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो बेटा हम इसको पढ़ेंगे थोरोली कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, इसकी डिफरेंट एस्पेक्ट्स देखेंगे कि किस कंडीशन में फ्लक्स की वैल्यू क्या रहती है और किस में क्या रहती है बेटा। और फिर हम इसकी एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट्स भी पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं बेटा फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो देखें बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस ऑफ एरिया ए held in magnetic field is measured by the total number of magnetic lines of force crossing the surface normally। इस पे ध्यान देना है बेटा, सरफेस को नॉर्मली क्रॉस करना है। कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिवन एरिया को नॉर्मली क्रॉस करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं ये ले लेता हूँ, एक एरिया है, सर्कुलर है, किसी भी तरह का ले सकते हो। तो इस एरिया को नॉर्मली कितनी लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस करती हैं, दैट विल बी मेजर ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स। इसकी जगह आप ये ले सकते हो, दिस इज़ द अगेन, मैं दूसरा एक एरिया एलिमेंट ले लिया, ये भी सर्कल है बट बड़ा है, तो इसमें कितनी फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं इस एरिया को नॉर्मली, दैट विल बी अगेन द मेजर ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है बेटा, एरिया किसी भी तरह का ले सकते हो, रेक्टेंगुलर हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, ये चीज़ें आपने ध्यान देनी है। और दूसरा इस चीज़ पे ध्यान देना है कि नॉर्मली क्रॉस करनी चाहिए वो। ठीक है बेटा, अब अगर इसी को मैं मैथमेटिकली देखूं तो मैथमेटिकली कैसे लिखा जा सकता है। सो दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू B.A। ठीक है बेटा, ये चीज़ आपने ध्यान देनी है। B इज द मैग्नेटिक फील्ड, A इज द एरिया। अब यहाँ पे क्या है, डॉट लगा हुआ है बेटा दोनों के बीच में। डॉट को जब हटाते हैं तो हम बेटा सभी को पता होता है, दैट इज हम कोस लगाते होते हैं बेटा, BA cos थीटा। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स को चाहे मैं ऐसे लिख लूँ चाहे मैं ऐसे लिख लूँ, बोथ आर सेम। अब प्रॉब्लम क्या है, बच्चा फर्स्ट इंस्टेंस में क्या समझ बैठता है कि थीटा जो है, थीटा इज द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ B एंड A मतलब एरिया। यहीं पे गलती कर बैठता है वो बेसिकली। एक्चुअली थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड यूनिट वेक्टर ऑफ एरिया। जो भी आपने एरिया लिया है, जैसे मान लीजिए मैंने ये एरिया लिया, दिस इज द एरिया, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, आउटवर्ड नॉर्मल। हमने सीखा हुआ है, अगर मैं इसी चीज़ को ऐसे ले लूँगा तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, आउटवर्ड नॉर्मल। क्लियर है, समझ आ गई बात, ये चीज़ ध्यान देनी है। आउटवर्ड नॉर्मल ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। इन द सेम वे अगर मैं एरिया ऐसे ले लूँ तो इसका आउटवर्ड नॉर्मल ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, डिपेंड करता है आप किस तरफ देखना चाह रहे हैं। ठीक है बेटा, इसी तरह से अगर मैं रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट ले लूँ, ये लीजिए मैंने एक रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है, तो इसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो आउटवर्ड नॉर्मल ऐसे भी हो सकता है, आउटवर्ड नॉर्मल ऐसे भी हो सकता है। क्लियर है। और अगर इसी को मैं ऐसे ले लूँ तो इसका यूनिट वेक्टर जो है आउटवर्ड नॉर्मल ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। क्लियर है, तो इस तरह से आपने ध्यान देना है बेटा जी। सो अब मैं इसको देखता हूँ, दो केसेस लेते हैं इसके। एरिया को जैसे मैंने यहाँ पे सर्कुलर रिंग भी ली और एक रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट लिया ताकि आपको दिखाया जा सके कि एंगल कैसे मेज़र करना है। तो यहाँ पे मैं डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको बेटा कि कैसे कैसे हमने फ्लक्स देखना होता है बेटा। तो बेटा फर्स्ट सिचुएशन क्या है, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज टचिंग द सरफेस टेंजेंशियली। देखो ज़रा ध्यान से,
मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, सरफेस को टेंजेंशियली टच कर रहा है। ये सरफेस बनाया मैंने, ठीक है, नीचे, और ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। टेंजेंशियली टच करना मतलब क्या है, अलोंग द सरफेस है बेटा, ठीक है बेटा। आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है तो ये ऐसे जा रहा है, ठीक है बेटा। मैग्नेटिक फील्ड ये जो है सरफेस है आपके सामने जो बनाया हुआ है, रखा है मैंने ये, और ये जो है बेटा मार्कर जो है मैग्नेटिक फील्ड है। इसको आप टेंजेंशियली बोल लो, ठीक है, या अलोंग द सरफेस बोल लो, चाहे वो ऐसे जाए, चाहे बेटा ऐसे जाए, चाहे बेटा जी ऐसे जाए, जिस मर्जी डायरेक्शन में जाए, ठीक है। बट वो होना क्या चाहिए, अलोंग द सरफेस होना चाहिए। तो उस सिचुएशन में जो यूनिट वेक्टर होगा बेटा वो कैसे होगा, आउटवर्ड नॉर्मल। ये चीज़ ध्यान देनी है। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस एरिया के आउटवर्ड नॉर्मल, तो यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें एंगल क्या है बेटा, दैट इज़ 90 डिग्री, साफ दिख रहा है मुझे। डायरेक्शन ऑफ बी और एन कैप के बीच में जो एंगल है दैट इज़ 90 डिग्री। सो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा बेटा, बी ए कॉस थीटा पढ़ते हैं हम, यहाँ पे थीटा क्या है 90, सो बी ए cos 90। सो फ्लक्स क्या हो जाएगा बेटा इन दिस सिचुएशन, दैट इज 0। क्लियर है। सेकंड सिचुएशन लेते हैं, क्या होता है उसमें देखते हैं। सेकंड सिचुएशन देखिए बेटा, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस। देखो ये सरफेस है बेटा, इसके नॉर्मल है मैग्नेटिक फील्ड। अब इस सरफेस का यूनिट वेक्टर कैसे होगा बेटा, दैट इज आउटवर्ड नॉर्मल बेटा। अब आप चेक करें जो एंगल बिटवीन बी एंड एन कैप है दैट इज 0, क्योंकि बोथ सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं बेटा। आप यहाँ भी चेक कर सकते हो, ये मैंने एक लिए है रिंग, ठीक है, रिंग मान लो, जो मर्जी कंसीडर करें। ये सर्कुलर सरफेस है बेसिकली, इसको मैंने इस तरह से रख दिया और इसमें से फील्ड लाइन ऐसे क्रॉस हो रही है बेटा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है डायरेक्शन ये है, और इस एरिया का यूनिट वेक्टर भी क्या होगा, आउटवर्ड नॉर्मल। तो दोनों में जो एंगल है वो क्या बनने वाला है बेटा, 0 डिग्री बन रहा है। सो जो फाई होगा मैग्नेटिक फ्लक्स दैट इज बी डॉट ए होता है, डॉट हटाते हैं तो कोस थीटा लगाते हैं बेटा, और इन दिस सिचुएशन जो एंगल है आपका दैट इज 0 डिग्री। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, द एंगल बिटवीन बी एंड यूनिट वेक्टर ऑफ एरिया एलिमेंट होता है बेटा। सो दैट इज, सो फ्लक्स जो होगा इसमें दैट इज इक्वल टू बी डॉट बी इंटू ए, सिंपली मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया, जो भी आपने चूज किया है बेटा जी। और ये मैक्सिमम वैल्यू होती है मैग्नेटिक फ्लक्स की, ये भी याद रखना है आपने, ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं इसकी यूनिट्स की। सो देखते हैं, तो बेटा यूनिट्स में अगर देखें तो एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जो होती है बेटा दैट इज वेबर। अब इसको डिफाइन कैसे करें, अगर मैं डिफाइन करता हूं तो डिफाइन करने से पहले बेटा आप फॉर्मूला देखें जरा, तो यहां से हमें क्लियर हो जाएगा। बी डॉट ए होता है बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स, इसको हम बी ए कॉस ऑफ थीटा लिखते हैं, ठीक है जी। अब बी की यूनिट क्या होती है, दैट इज टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होती है दैट इज टेस्ला। तो अगर मैं मान लूं कि ये तो है 1 टेस्ला, ठीक है जी, और जो एरिया है दैट इज 1 मीटर स्क्वेयर, और जो एंगल है अगर मैं मान लूं दैट इज 90 डिग्री। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एंगल क्या होना चाहिए, याद रखना है, एंगल बी और ए के बीच में नहीं होना चाहिए। एंगल मस्ट बी बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ बी एंड यूनिट वेक्टर ऑफ एरिया, उनके बीच में एंगल देखना है बेटा हमेशा। तो अगर ऐसा होगा तो बेटा, सॉरी यहां पे ये ध्यान दे बेटा, कोस 90 नहीं होगा, कोस 90 होगा तो वो तो 0 हो जाएगा। सो कोस मस्ट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है, ये चीज ध्यान दे। कोस 0, तो कोस 0 क्या होता है बेटा, 1 होता है, ये चीज ध्यान दें। और 0 कब होता है, मैंने आपको बताया था 0 कब होगा, जब अगर मान लीजिए ये मेरे पास एरिया है, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, और इसका यूनिट वेक्टर भी जो है इसी के अलोंग है,
ठीक है बेटा, इस सिचुएशन में मतलब सीधा सीधा ये बोला जाए कि जब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द एरिया हो। ठीक है बेटा, क्लियर है, ये चीज़ ध्यान देनी है। अब इसको देखें तो बेटा यहाँ पे मेरे पास सीधा सीधा अगर मैं बोलूँ, सो दैट इज 1 टेस्ला एंड 1 मीटर स्क्वेयर, यहाँ से मैं इसको डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है बेटा, तो कैसे डिफाइन करेंगे? 1 वेबर, मतलब अब उस कंडीशन में अगर ये 1 टेस्ला हो जाए, ये 1 मीटर स्क्वेयर हो जाए और एंगल 0 हो जाए, तो फाई भी क्या होगा? 1 वेबर होगा। ठीक है जी, ये 1 टेस्ला और ये 1 मीटर स्क्वेयर। अब इनकी हेल्प से मैं इसको डिफाइन कर सकता हूं। तो देखो कैसे डिफाइन करते हैं। तो बेटा जी 1 वेबर क्या है? दैट इज द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ओवर एन एरिया ऑफ 1 स्क्वेयर मीटर हेल्ड नॉर्मल टू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला। अब बेटा यहाँ पे नॉर्मल वर्ड यूज किया है, आप नॉर्मल वर्ड से कंफ्यूज ना हो जाएं, क्योंकि देखो एरिया जो है वो तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्मल ही है, बट यहाँ पे जो एंगल है वो 0 है, क्योंकि जो हम एंगल देखते हैं वो एरिया का यूनिट वेक्टर के साथ देखते हैं बेटा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखें बेटा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। नॉर्मल को देख के आपके मन में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए किसी तरह का कि भैया नॉर्मल लिखा है तो एंगल मस्ट बी 90 डिग्री। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इसी बात को कि जो एंगल होगा दैट इज ऑलवेज बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड यूनिट वेक्टर ऑफ द एरिया। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं CGS यूनिट की और नेचर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की बेटा, कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है किस किस तरह का हो सकता है। तो बेटा जी CGS यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज मैक्सवेल, सिंबल उसका MX होता है बेटा, ये याद रखें बेटा। अब कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा जी कि जो ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है, मतलब दैट इज वेबर, उसको और क्या लिख सकते हैं हम बेटा। ठीक है, उससे पहले पर मैं रिलेशन बता दूं, मैक्सवेल और वेबर में क्या रिलेशन होता है। 1 वेबर इज इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल, ये रिलेशन याद रखें बेटा। ठीक है, अब बात करते हैं 1 वेबर को और क्या लिखा जा सकता है। तो बेटा 1 वेबर जो है, या 1 ना ले आप यूनिट को ही लिखना चाह रहे हैं, तो वेबर जो है दैट इज इक्वल टू जूल डिवाइडेड बाय एम्पियर। ठीक है जी, अब जूल डिवाइडेड बाय एम्पियर है, जूल को तो एज इट इज लिख दिया, एम्पियर को लिख दिया कूलम पर सेकंड, क्योंकि करंट होता है ना बेटा, समझ गए। सो करंट को कूलम पर सेकंड, क्लियर है। अब ये पर सेकंड है तो बेटा सेकंड चला गया ऊपर, तो ये आ गया आपके पास जूल इंटू सेकेंड डिवाइडेड बाय कूलम नीचे, क्लियर है। अब जूल पर कूलम जो होता है बेटा दैट इज इक्वल टू वोल्ट, क्लियर है, और ये क्या हो जाएगा? वोल्ट सेकंड। सो दैट इज वोल्ट इंटू सेकेंड। सो वेबर को लिखा जा सकता है वोल्ट इंटू सेकेंड। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है बेटा ये, तो आपको पता होना चाहिए वेबर इज इक्वल टू वोल्ट सेकेंड ऑल्सो। अब बात करते हैं नेचर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की बेटा, बड़ा सिंपल है। नेचर कैसे समझेंगे? बहुत आसान है। देखो बेटा, आपने ये पढ़ लिया कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है दैट इज इक्वल टू B.A। अब ये डॉट हटाते तो एंगल लगाते हैं, तो बेटा सो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, थीटा के बेसिस पे जो फ्लक्स है वो 3 तरह का हो सकता है बेटा। देखो जरा, मैं यहां लिख रहा हूं, पॉजिटिव होगा कब? इफ थीटा जो है 0 और 90 के बीच में रहेगा बेटा। ठीक है, थीटा अगर 0 और 90 के बीच में रहेगा तो ये क्या रहेगा? पॉजिटिव बेटा। समझ आ रही है बात? अगर 0 भी हो जाएगा तो भी क्या होता है? cos 0 1 होता है, तो इट मीन्स 0 और 90 के बीच में भी हो सकता है और 0 के बराबर भी हो सकता है। अब बात करते हैं फ्लक्स की। 0 कब होगा? इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए, क्योंकि cos 90 क्या होता है बेटा? 0 होता है।
ठीक है, आप चाहे यहाँ लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं इसको दोबारा। सो दैट इज बी ए कोस थीटा। तो थीटा के बेस पे मैं क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ। तीसरा जो है बेटा, ये नेगेटिव हो सकता है कब? अगर थीटा जो है 90 और 180 के बीच में रहे। ठीक है बेटा, 90 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि 90 हो जाएगा तो वो तो ज़ीरो हो जाएगा बेटा। मैं नेगेटिव की बात कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ ध्यान देनी है। और 180 के बराबर भी हो सकता है, क्योंकि कोस 180 जो होता है -1 होता है बेटा जी। सो दिस इज़ ऑल विच आई वॉन्टेड टू डिस्कस इन दिस वीडियो बेटा। मैंने बहुत थोरोली डिस्कस किया है मैग्नेटिक फ्लक्स को। अब आप इसके बेसिस पे ये भी देख सकते हैं बेटा, अगर हमसे नेचर पूछ ले कि जो फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स, वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, किस तरह की क्वांटिटी है, तो आपको पता है ये +1 से ही पढ़ाया जाता है कि ये दो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट लिया जा रहा है। और जब भी किन्हीं दो वेक्टर क्वांटिटीज़ का डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है तो रिजल्ट जो होता है दैट इज़ ऑलवेज स्केलर इन नेचर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स स्केलर है, बट इसकी वैल्यू जो है पॉजिटिव भी हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है बेटा। जैसे वर्क आप पढ़ते हैं, स्केलर होता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। इन द सेम वे, डिपेंडिंग अपॉन द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड यूनिट वेक्टर ऑफ एरिया, फ्लक्स जो है मैग्नेटिक फ्लक्स दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एज वेल एज ज़ीरो। ठीक है, दैट्स इट बेटा विच आई वॉन्टेड टू डिस्कस इन दिस वीडियो। टेक केयर, पढ़ते रहें।